और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर के दौरे पर जाएंगे। यह दौरा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। इस अवसर पर अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस ऐतिहासिक संकल्प को याद किया जब उन्होंने 1947 में सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने लिखा है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उन्होंने विकास भी विरासत भी के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सोमनाथ से काशी और केदारनाथ से अयोध्या तक आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बलिदानियों की स्मृति में अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी देशवासियों से इस पावन अवसर पर सोमनाथ धाम की यात्रा का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 11 मई को सोमनाथ दौरे पर जाएंगे। अपने लेख में उन्होंने इसे सभ्यता की अंतर्निहित विरासत बताते हुए सोमनाथ की ऐतिहासिक यात्रा और पुनर्निर्माण की महत्ता पर प्रकाश डाला है। पूरी बातें आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बता दें कि पीएम मोदी 11 मई को जाएंगे सोमनाथ। सोमनाथ सभ्यता का अटूट विश्वास का केंद्र। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी जाएंगे 11 मई को। साथ ही पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर साझा किए अपने विचार। भारत की पहचान है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, सभ्यता का अटूट संकल्प भी है। बता दें कि 2014 के बाद से देश में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिला है। 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था लोकार्पण। पीएम मोदी ने याद किया सरदार पटेल का ऐतिहासिक संकल्प। 2014 के बाद से चाहे काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, कई जो ऐतिहासिक हमारे विरासत हैं उनको बढ़ावा मिला है। केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया था पटेल का विजन, विकास भी विरासत भी मंत्र पर सरकार का जोर लगा हुआ है। सोमनाथ से काशी, केदारनाथ से अयोध्या तक तीर्थ विकास, यानी विकास के साथ जो विरासत का अटूट संबंध है वो पीएम मोदी का विजन है। बलिदानियों की स्मृति में 1000 दिनों तक होगी विशेष पूजा। धार्मिक यात्रा की वजह से बड़ी है पर्यटन में और अर्थव्यवस्था को भी काफी सहायता मिलती है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का भी जिक्र है। सोमनाथ धाम का समकालीन आध्यात्मिक पुनर्जागरण, सभ्यता का अटूट संकल्प सोमनाथ मंदिर, विकास भी विरासत भी का जीवंत उदाहरण है सोमनाथ मंदिर। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर के दौरे पर जाएंगे। यह दौरा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से तीर्थ यात्रा में सुगमता आएगी। साथ ही विकास के साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को नया बल मिलेगा। हम देख सकते हैं कि हमारे भारत की जो पहचान है, सभ्यता है, संस्कृति है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा देती है। भारत को एक नई पहचान मिली है पूरे विश्व में 2014 के बाद से। अगर हम बात करें तो डिजिटल युग में धार्मिक पर्यटन का भी काफी विस्तार हुआ है। तीर्थ क्षेत्रों की बात करें तो बुनियादी ढांचे का उन्नयन हुआ है। कई तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको विकसित किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और उससे ही अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी और उत्साह के लिए आह्वान भी किया है पीएम मोदी ने कि आप सभी देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि इस पावन अवसर पर सोमनाथ धाम की यात्रा का आह्वान भी उन्होंने किया है कि आप सोमनाथ मंदिर आइए और पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। बता दें कि 1947 में सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आह्वान किया गया था। 11 मई 1951 की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हो रही है सशक्त। जी हां, भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी को पुनर्निर्माण कर उनका विकास किया जा रहा है और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।